हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है फराज खान। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल खान स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 साइंस से चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। आज हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं, लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं और कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम क्या होता है, ठीक है। क्या मतलब समझते हैं इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे मैं बता देता हूँ कि वो सारी प्रोसेसेस यानी कि वो सारे प्रक्रम जिनकी वजह से हम लगातार जिंदा रह पाते हैं और हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में ग्रोथ यानी कि वृद्धि होती रहती है, उन सभी प्रोसेसेस को, उन सभी प्रक्रम्स को कहते हैं हम लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। और वो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं यहाँ लिखे हैं मैंने, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इसके अलावा रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, और कौन सा होता है, न्यूट्रिशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब ऐसी प्रोसेस होती हैं जो कि हमारी बॉडी में लगातार 24 घंटे चल रही हैं, ठीक है, एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं रही हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम लगातार ज़िंदा हैं और आगे भी ज़िंदा रहेंगे जब तक प्रॉपरली हमारी बॉडी फंक्शन करती रहेगी ये सारे प्रोसेस को, ये सारे प्रक्रम को, ठीक है। तो ये तो मतलब हो गया हमारे लाइफ प्रोसेस का, जैव प्रक्रम का, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं कि लाइफ प्रोसेस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो वो 5 टॉपिक हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ग्रोथ या फिर न्यूट्रिशन, ठीक है। ग्रोथ को बोलते हैं वृद्धि, ठीक है। ग्रोथ वृद्धि कब होगी, जब हम न्यूट्रिशन लेंगे। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब खाना, भोजन। हम जो भी कुछ खाना खाते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, ठीक है। हम बहुत से बीमारी से बच पाते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। अगला आता है हमारा डाइजेशन। अब हम कुछ खाना खाएंगे तो उस खाने का पाचन भी ज़रूर होगा, डाइजेशन ज़रूर होगा, क्योंकि डाइजेशन के बिना हमें उस खाने के जो मेन जो कंपोनेंट्स है वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएंगे। अगला पार्ट आएगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब वही आम भाषा में सांस लेना, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे डिटेल में जब आगे पहुंच जाएंगे हम। अगला टॉपिक है सर्कुलेशन यानी कि वहन। अब हमारे शरीर में अलग अलग चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसी को बोलते हैं हम सर्कुलेशन यानी कि हिंदी में वहन। लास्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में से एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। इसका मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को। वेस्ट प्रोडक्ट, अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे पदार्थ जो कि हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होते हैं, ठीक है, बेकार होते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। तो हम इस चैप्टर में इन 5 टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे वीडियो को के साथ बने रहें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और समझते हैं न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, ठीक। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है, कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है और वो कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। मतलब वो पूरी प्रोसेस जिसकी मदद से किसी भी जीव को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपना खाना मिलता है, वो प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, ठीक है। अब पोषण हम पढ़ेंगे 2 चीज़ों में, एक तो होता है प्लांट्स और एक एनिमल्स में, ठीक है, क्योंकि प्लांट भी लिविंग कैटेगरी में आते हैं, एनिमल्स तो होते ही हैं लिविंग, ठीक है। तो हम दोनों में ही जो होता है अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है ना, अलग तरीके से होता है पोषण। देखते हैं प्लांट में कैसे होता है। तो लिखा है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि प्लांट जो होते हैं वो तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वपोषी, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है स्वपोषी, यानी कि जो जीव अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये होता है कि जो अपना खाना खुद बना सके, जिनके अंदर एबिलिटी होती है, ठीक है, क्षमता होती है अपना खुद का खाना बनाने की, ठीक है, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद से बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कैन मेक देयर ओन फूड, क्योंकि ऑटोट्रॉफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बना पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी आ गई एक्सप्लेनेशन, ठीक है, रीज़न आ गया ये। अब अगला है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है। तो एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। एनिमल्स जो होते हैं, जो जीव जानवर होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं, यानी कि विषम पोषी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, क्योंकि ये अपने खाने के लिए
दूसरे प्लांट्स या फिर दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि विषमपोषी बोला जाता है, विषमपोषी। ठीक है, तो एनिमल्स को बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ्स, प्लांट्स को बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि जो अपना खाना खुद बना पाए, हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार का हो सकता है मोड के हिसाब से। ठीक है ना, तो पहला ऑटोट्रॉफ्स होगा, दूसरा हेटेरोट्रॉफ्स होगा, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स में न्यूट्रिशन पढ़ा है हमने। ठीक है, एनिमल्स जो होंगे वो हेटेरोट्रॉफ्स वाले तरीके से करेंगे, प्लांट्स जो होंगे वो करेंगे ऑटोट्रॉफ्स तरीके से। ठीक है ना, तो जिस न्यूट्रिशन में जीव के पास में, ठीक है, एबिलिटी होगी अपना खुद का खाना बनाने की, ऑर्गेनिक मैटर बनाने की, ऑर्गेनिक फूड बनाने की बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसे बोलेंगे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, यानी कि जो ऐसे जीव जिनके अंदर अपने खाना बनाने की एबिलिटी नहीं होती है, वो कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, और न्यूट्रिशन कहलाएगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं प्लांट्स, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, ह्यूमंस हो गया और बहुत सारे एनिमल्स हो गए। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स में फंगी आ जाएगा, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगा, प्लांट्स आ जाएगा। हेटेरोट्रॉफ्स में जितने भी जानवर हैं, कुत्ता बिल्ली भैंस जो भी है, और ह्यूमंस तो हम है ही। ठीक है, क्योंकि हमें अपना खाना कहाँ से मिलता है, हम जो घर में सब्जियां वगैरह खाते हैं, जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, गाजर, टमाटर, कहाँ से आ रहा है, ये सब है प्लांट प्रोडक्ट, तो हम उसको खा रहे हैं ना। भले हम घर में पका रहे हैं, घर में पकाने का मतलब ये नहीं होता कि हमने वो खाना खुद बनाया है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जो हम चीज़ बना रहे हैं वो चीज़ कहाँ से आई है। ठीक है, वो चीज़ आई है प्लांट से। तो हम किस पे डिपेंड है, हम अपने खाने के लिए प्लांट पर डिपेंड हैं, और एनिमल्स पर भी डिपेंड है। ठीक है, जैसे कि दूध के लिए, अंडों के लिए। ठीक है, अब हम तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड में कि दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि एनिमल्स में पढ़ेंगे हम। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो पहला लिखा है यहाँ पर, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी पोषण करते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वपोषी, यानी कि वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स। एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि उन प्लांट्स के अंदर एक खास चीज़ होती है। वो खास चीज़ क्या होती है, वो खास चीज़ होती है क्लोरोफिल। एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि सूरज की किरणों को, सनलाइट को ट्रैप करवाता है। ठीक है, अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, जिसकी वजह से पत्तियों में खाना बन पाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ जो है यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें यह पता होना चाहिए कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जैसे कि CO2 हो गया यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है, पौधे जो हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ साथ पानी जो उन्हें मिल रहा है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और पत्तियों में क्लोरोफिल तो होती ही है। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल हो रहा है, और साथ में सनलाइट यानी कि प्रकाश की किरण, ये चार चीज़ें वो इन्हें चाहिए होती हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं उस सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म जो होती है वो आती है स्टार्च निकल के। ठीक है, यानी कि पत्तियों का यानी पौधों का जो खाना होता है, जो कि पत्तियों में बनता है, लीफ से बनता है, वो होता है स्टार्च की फॉर्म में, जो कि होता है कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसकी इक्वेशन देख लेते हैं कि क्या इक्वेशन बनती है। पौधों को CO2 चाहिए जो कि एनवायरनमेंट में होता है, मिल जाता है। H2O पानी देते हैं पौधों को, उन्हें आसानी से मिल जाता है। तो ये दो चीज़ें, और साथ में सनलाइट मिलती है उनको, सूरज का प्रकाश, और क्लोरोफिल पत्तियों में पहले से होती ही है हरे पौधों में। तो ये चार चीज़ें मिलकर बना देती हैं C6H12O6 यानी कि स्टार्च, जो कि है प्लांट्स का फूड। और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है, और वो ऑक्सीजन
हम एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं और साथ में H2O निकलता है, ठीक है ना, थोड़ा सा पानी निकलता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। इसको हमें अगर हमें रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो क्या करेंगे हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, देखते हैं। अब यहाँ पर C जो है कार्बन जो है सिर्फ 1 है, यहाँ पर कार्बन कितने हैं 6 हैं, तो यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 होने चाहिए बैलेंस करने के लिए, हम यहाँ पर 6 कर देते हैं, ठीक है। तो कार्बन तो बैलेंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए 2 है, यहाँ पर 2 की 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 6 2 हो जाएगा 12, और यहाँ पर है 1 13 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितने, यहाँ पर 6 तो ये रहे, ठीक है, और क्या बोलते हैं 2 यहाँ पर है, ठीक है ना, 6 और 2 8 हो रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 6 लगा देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ 6 लगाएंगे तो 6 2 12 हो जाएगा ये, ठीक है, 12 हो गया, और 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 12 6 हो जाएंगे 18, तो हमें यहाँ पर भी 6 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब काउंट करते हैं, 6 2 12 और ये 6 हो जाएंगे, 12 6 18, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गए हमारे, ठीक है। अब हम बात करते हैं H के बारे में। H कितने दिया है हमें, H हमें दिए हुए हैं 6 2 12 और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 12 दिया है, सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है ना, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये इतनी इक्वेशन रहेगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमारे 6 2 12, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 12 ही है, ठीक है। और ऑक्सीजन हम पहले काउंट कर चुके हैं 6 और यहाँ पर 12, यहाँ पे भी 18 और यहाँ भी 18, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट्स CO2 H2O सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज़ करके ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि अपना फूड जो है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बना लेते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसकी मदद से पौधे अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक तो CO2 होता है, एक H2O होता है, एक सनलाइट होती है और एक क्लोरोफिल होती हैं। ये 4 कंपोनेंट्स हमें चाहिए ही चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर एक भी कंपोनेंट मिसिंग है तो यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि ये क्लोरोफिल जो होती है, क्लोरोफिल कहाँ होती है। क्लोरोफिल होती है लीव्स में, ठीक है। लीव्स में एक पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पाई जाती है क्लोरोफिल, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है, तो क्लोरोप्लास्ट में, लीव्स में पाई जाती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टोमेटा के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रंध्र, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं रंध्र, ठीक है। क्या होता है ये, और ये पीछे पढ़ा हमने कि जो फोटोसिंथेसिस जो होती है, ठीक है, सॉरी हाँ, जो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो कहाँ, पत्ती में होती है, ठीक है। अब पत्तियों में एक खास चीज़ होती है, छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं पोर्स को बोलते हैं हम स्टोमेटा यानी कि रंध्र। यहाँ पे लिखा हुआ है टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। पत्ती के ऊपरी सतह पर, अपर सरफेस पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उन छेदों को हम बोलते हैं स्टोमेटा यानी कि रंध्र। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या काम होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हेल्प करते हैं गैसेस के एक्सचेंज में, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो CO2 चाहिए होती है, CO2 अंदर जाती है और बनकर O2 यानी कि ऑक्सीजन बाहर जाती है, ठीक है। तो CO2 अंदर आती है, O2 बाहर जाती है, ठीक है। तो ये हुआ गैस का एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट, लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जब हम पौधों को पानी देते हैं या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बारिश हो जाती है तो पौधे में क्या होता है, पानी ज़्यादा हो जाता है। तो जब उनको अपना एक्सेस क्वांटिटी जो होती है वाटर की उसे बाहर निकालना हो तो क्या करते हैं, जब पौधों पर धूप पड़ती है तो उस धूप की हीट की वजह से क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। उसमें क्या होता है, पानी जो है भाप बन के प्लांट से बाहर निकल जाता है, जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन, ठीक है। और किस फॉर्म में निकलता है, वाटर वेपर की फॉर्म में, ठीक है, वाटर वेपर की फॉर्म में, यानी कि भाप के रूप में जो पानी होता है ज़्यादा क्वांटिटी का वो बाहर निकल जाता है जब वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन हो रहा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हम
ऑर्डर ऑफ के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ में न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है, ठीक है, कब होता है, क्या होना होता है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। तो ये न्यूट्रिशन 3 तरह का पाया जाता है, ठीक है। पहला होता है होलोजोइक, दूसरा सेप्रोफिटिक और थर्ड पैरासिटिक। पहले हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म यानी वो जीव, ठीक है, जो कि खाने की सॉलिड फॉर्म को अंदर खाते हैं और उसका जो डाइजेशन होता है, जो उसका टूटना जो होता है सिंपल फॉर्म है, वो बॉडी के अंदर होता है। यहाँ लिखा हुआ है एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड। एनिमल जो होते हैं सॉलिड फॉर्म को खाने की अंदर ले लेते हैं अपने शरीर के और ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, और उसको उस खाने का ब्रेक डाउन बॉडी के अंदर होता है, तो वो कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं ह्यूमंस, अमीबा, ठीक है। अगला है सेप्रोफिटिक। क्या मतलब होता है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव जो कि मरे हुए जीवों या फिर सड़े गली चीज़ों, पौधा सड़ गया, कोई जीव सड़ गया, उसकी बॉडी पे आ जाते हैं मरने के बाद और उसको सड़ाकर अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल फंगी यानी कवक। लास्ट चलते हैं पैरासिटिक पे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के या तो अंदर भी रहते हैं और कुछ बाहर भी रहते हैं, ठीक है, और जिस हिसाब से वो रहते हैं, या अंदर रहे या बाहर रहे, तो उस जिस ऑर्गेनिज्म के पास, जिस जीव के पास रह रहे हैं वो, तो उसी से न्यूट्रिशन वो ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं हूँ, अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट है, तो जो मैं खाना खाऊंगा उसका थोड़ा पार्ट वो भी मेरे खाने में से ले लेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से उनका न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिखा हुआ है कसकट्टा, जो कि होता है प्लांट पैरासाइट, और एक होता है लीच, वो तो आपने देखा होगा काला काला होता है लीच, जो कि हमारे कहीं भी चिपक जाता है, हमारी बॉडी से खून चूसता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो हमारी बॉडी का खून चूस कर अपना न्यूट्रिशन पूरा कर रहा है, ठीक है। तो ये तो होगा मैं तीनों टाइप्स के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन जो होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, फूड इज टेकन अप थ्रू द एंटायर सरफेस। तो जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि इसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, वो अपने खाने को अपने शरीर के किसी भी हिस्से से कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। उसके एग्जाम्पल होते हैं अमीबा और पैरामीशियम, क्योंकि ये दोनों के दोनों सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, यानी कि एक कोशिकीय जीव। अब हम देखते हैं कि अमीबा में किस तरीके से न्यूट्रिशन हो रहा है, ठीक है। अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ दिखने में ऐसा होता है, कुछ कुछ दिखने में, ठीक है। ये जो ब्लैक ब्लैक जो स्पॉट दिखाया गया, ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है, और ये बाकी सब इसकी आउटर वॉल से है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये चीज़ जो बनाई गई ये है हमारा फूड पार्टिकल, ठीक है ना, अमीबा के लिए ये फूड पार्टिकल है। अब क्या हो रहा है, इसके पास जो ये वॉल है, ये वॉल इस तरीके से फैल रही है, जिसको बोलते हैं हम सूडोपोडिया, ठीक है। अब सूडोपोडिया क्या होता है, सूडोपोडिया होता है एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि वो सेल मेम्ब्रेन जो कि एक्सटेंड हो रही है, थोड़ी खिंच रही है, ताकि वो इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले सके, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। पहले फूड पार्टिकल थोड़ा बाहर था, अब इसमें थोड़ा अंदर की तरफ आ गया, क्योंकि ये जो वॉल्स थी इसकी सेल मेम्ब्रेन, सेल जो थी वो थोड़ी फैल गई, इसको अंदर लेने की कोशिश, अंदर लेना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, आगे चल के ये फूड पार्टिकल जो है थोड़ा और अंदर आ गया और ये हिस्सा बंद होना स्टार्ट हो गया। इसको हमने बोल दिया ये है हमारा फूड वैक्यूल, जहाँ पे अमीबा का फूड जो है अब जमा हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ये और अंदर पहुँच गया और ये फूड वैक्यूल अंदर पहुँच गया, यानी उसने अपना खाना अंदर ले लिया अब हमारे अपनी बॉडी के अंदर। अब उसके बाद में क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो अपने इसी लेयर से बाहर फेंक देगी वो, ठीक है। उसे हम यहाँ समझते हैं, जैसे कि पहले सूडोपोडिया यानी कि जो लेयर है सेल की जो एक्सटेंड हुई, उससे क्या हुआ, कैप्चर्ड फूड, जो भी फूड था उसने अपने अंदर कैप्चर कर लिया, अपने अंदर ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, टेकन इन फूड, फिर वैक्यूल, फिर वो उस फूड को कहाँ ले गई, वैक्यूल में ले गई। अमीबा जो है उस फूड को वैक्यूल में ले गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, फिर ये जो फूड वैक्यूल है यहाँ पर उस फूड का डाइजेशन स्टार्ट हुआ। अब डाइजेशन के बाद क्या हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड जो बना, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था अमीबा के लिए, उसको मूव कर दिया गया सरफेस ऑफ द सेल पे, मतलब सरफेस सेल की इसकी सेल की जो सरफेस है, ये सरफेस बना हुआ ही है,
आउटर सरफेस जो बना वहाँ पर उसको अनडाइजेस्टेड फूड को मूव कर दिया गया और वहीं से उसको बाहर निकाल दिया गया। इस तरीके से अमीबा जो है हमारा अपना क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर पा रही है, ठीक है, क्योंकि ये अपने किसी भी हिस्से से फूड को कैप्चर कर सकती है। यहाँ पर हमने यहाँ माना तो इसने इस हिस्से से करा है, अगर हमारा फूड पार्टिकल यहाँ पर होता तो इस हिस्से भी कैप्चर कर सकती थी, ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं ये अपने पूरे सरफेस से खाने को कैप्चर कर पाते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अमीबा का न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि इंसानों में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, ठीक है, क्योंकि आज के लिए वीडियो में हमारा इतना ही टॉपिक है, क्योंकि अगर हम इससे आगे बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको देखने में दिक्कत होगी फिर। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस टॉपिक के हम इस चैप्टर के हम अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करके बनाएंगे आपकी वीडियो को, ठीक है, ताकि आपको देखने में आसानी रहे और आपको अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। और जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट